काफ़ी बच्चों के सवाल आए हैं, सर प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम, अप्रेजिंग, इसकी कहाँ से तैयारी करनी है, इसका कौन सा तरीका है। आपने काफ़ी ऑफिसर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, काइंडली हमें अच्छे तरीके से गाइड करें जैसे हम प्रिवेंटिव ऑफिसर हो जाएं। और मैंने ऑलरेडी काफ़ी ऑफिसर्स के जो प्रिवेंटिव कस्टम इंस्पेक्टर में पास हुए हैं उनके ऑलरेडी मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किए हैं, उसके बावजूद भी सवाल आ रहे हैं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, वो पहले बैच 2 वाला जो अभी मॉर्निंग में हुआ था 30 तारीख को, 30 सितंबर को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को जहन में रख के, उसके क्वेश्चंस जहन में रख के मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि मैथ्स की कहाँ से तैयारी करनी है, इंग्लिश की कहाँ से करनी है, जीके कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर, पाकिस्तान, इस्लामियात, वो सारा मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और इंशाल्लाह मुझे कंफर्म है, आई एम श्योर कि ये वीडियो हर उस बच्चे को जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर फ़ायदा देगी। ना सिर्फ ये कस्टम और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए पर्टिकुलरली होगी, आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, बल्कि ये नॉर्मली कोई भी बच्चा 16-17 ग्रेड में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर पेपर देने जा रहा है, अप्लाई किया है और परेशान है, डिस्टर्ब है, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को जहन में रख के मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और इसको किस तरह आप तैयार करना है, किस किताब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, इंग्लिश से हट के है, लेकिन पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ यू। ये एफपीएससी प्रिवेंटिव ऑफिसर का पेपर है, बैच 2 है, मॉर्निंग 30 तारीख को हुआ था। तो आज हम इसको हल करते हैं, 1 बाय 1 आपको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा देखिए, पहला लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इंडोनेशिया है। तो अब आपको लार्जेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट और डीपेस्ट जो है तैयार करने हैं 1 बाय 1 रजिस्टर में। 300-400 क्वेश्चंस आपको लार्जेस्ट वाले बनाने हैं। पहला सवाल आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन देखें, किबले से रिलेटेड है। तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, हिजरी के हिसाब से आपको किबले के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि किबला चेंज हुआ और किबले की हिस्ट्री क्या है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की। अब देखें, इसमें नन ऑफ देम था, तो उसका नाम था, वहाँ पे नाम सही नहीं था, तो इसलिए यहाँ नन ऑफ देम आएगा आपका। तो आपको जो है हेड ऑफ द कंट्रीज़ जो है आपको पढ़ने हैं। और ये भी आपको जितने में ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेड ऑफ द कंट्रीज़, तुर्की है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, रजिस्टर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आपको एनुअल गैदरिंग यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह काम करती है। उसके बाद यूएनओ कब बना था, तो यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। तो यूएनओ से रिलेटेड आपके सवाल कम से कम आपके 100-200 तक होने चाहिए। अगर आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है तो इस तरह आपको यूएनओ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा था। अब ईसीओ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ईसीओ की कंप्लीट डिटेल, कब बना ईसीओ और उसके कितने मेंबर्स हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ईसीओ के बारे में आपको, ये मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि आपको बेसिकली सवाल किस तरह तैयार करने हैं। बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ें, आगे जाके ये बताऊँगा कि ये सारे सवाल आपको कहाँ से मिलेंगे और किस तरह तैयार करने हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, जर्मन चांसलर। अब वो मैंने आपको बताया, जैसे तुर्की का मैंने बताया था। तो आपको हेड ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं, जो भी हैं, प्राइम मिनिस्टर है या चांसलर है या आपका सदर है, कोई भी है आपका, वो आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ तक बादशाह भी हैं, अगर किसी मुल्क का कोई बादशाह है वो भी आपको, तो ये कम से कम आपको जितने भी 190 प्लस जो हैं कंट्रीज़ हैं, उनके आपको जो है हेड ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं, जो भी हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान के आने चाहिए। 56 62 वाला है और उसके बाद 73 वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप इसको कम्प्लीटली जो है रजिस्टर में मेंटेन करें और ये लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशन पहला कब बना, दूसरा और तीसरा, और उसकी डिटेल भी आपको आनी चाहिए। अब इकोनॉमिक देखें, ये जैसे मैंने बताया आपको, जैसे 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब इस इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, कब बनी, किसके इतने मेंबर हैं और कहाँ कहाँ पे इनके अभी रिसेंट जो है मीटिंग्स कहाँ पे हुई थी।
तो ये वाली जो है आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके सवाल आ जाएं और ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद है डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ टू कोरियन कंट्रीज़। अब न्यूक्लियराइजेशंस पे आपको सवाल आ रहे हैं, तो न्यूक्लियराइजेशन के बारे में, जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर कब बना, इंडिया आपका कब बना, हमने पहला धमाका कब किया था, कोरिया की हिस्ट्री जो है, अभी जैसे ये सवाल आया है कोरियन का, तो जब न्यूक्लियराइजेशंस के बारे में आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर कंट्री पहली कौन सी थी, दूसरी और तीसरी, न्यूक्लियर बेसिकली होता क्या है, डी न्यूक्लियराइजेशंस क्या है, तो ये आपको सवाल बनाने पड़ेंगे, इससे सवाल आ रहे हैं। उसके बाद ब्रिक्स के बारे में आ रहे हैं, आपको पता है कि ब्रिक्स क्या है, बिल्कुल ये कॉमन सवाल है, ये तो हर किसी को आना चाहिए। तो ब्रिक्स से रिलेटेड आप जितने भी सवाल बना सकते हैं, कम से कम मिनिमम हर क्वेश्चंस के मैं आपको बता रहा हूँ 100 प्लस जो है ना आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, फिर जाके आपका काम होगा। 13 वाला क्वेश्चन है फर्स्ट स्पेस से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड अब 2-3 सवाल आए हैं, मतलब स्पेस से रिलेटेड आपको सवाल तैयार करने पड़ेंगे। जितना हो सके आप स्पेस से रिलेटेड सवाल बनाएं और उनको याद करें, उनको क्लेम करें। देखें ये मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है, यहाँ तक आपको की भी मिल रही है कि ये किससे रिलेटेड सवाल है। इन विच एरा पीपल रिफ्यूज़ टू पे, ज़कात से रिलेटेड मैंने आपको कहा, नमाज, रोज़ो, ज़कात, तो हज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। ये ज़कात से आया है, एक हज से आया है, या क़िबले से रिलेटेड आया है, तो ये सारे जो हैं आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका काम होगा। ज़कात देखें, दूसरा सवाल आया है ज़कात का रिलेटेड, देखें अभी मैंने आपको बताया, फिर दूसरा सवाल आ गया ज़कात से रिलेटेड। 16 वाला सवाल देखें, खलीफे हज़रत अबू बकर से रिलेटेड सवाल आया है। आप देखिए कमांडर टू सीरिया खालिद बिन वलीद, तो जितने भी हमारे कैलिफेट्स हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखें ये रजिस्टर मेंटेन करें, उनका टेन्योर था पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद तो खालिद बिन वलीद से रिलेटेड जैसे सवाल आया। लिस्ट ऑफ द पावर्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे मैंने पढ़ा पहला भी सवाल आया है, इसी तरह ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आया है, तो आपका आराम से हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल, ये जो आपका हेडक्वार्टर्स जितने भी मैंने आपको बताया, यूएनए के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं यूएनए के अंडर में, वो आपको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। हेडक्वार्टर्स मेंबर्स कितने हैं, कब बना, विच कंट्री फर्स्ट रिकग्निशन के बारे में सवाल आ रहा है, पाकिस्तान को कब किया, किसने किया, चाइना को, अमेरिका को कब फाउंड हुआ, इब्राहिम लिंकन ने कब उसको फाउंड किया, ये देखें इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। उसके बाद कनाडा बार्डर से रिलेटेड, पाकिस्तान का बार्डर, जर्मनी का बार्डर, उसके कनाडा का बार्डर आया है, यूएसए जो रिलेटेड है वो सवाल आया है, आप देखें। तो ये एक सौ कम से कम हर सवाल के आप बनाएंगे, तो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। करेंसीज़ के बारे में आ रहे हैं, देखें चाइना की करेंसी आई है। अब करेंसी आपको देखें 194 तो याद करना, 200 तक करेंसी याद करना प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कर सकते हैं। अब ये वायरस से रिलेटेड सवाल आया है, जैसे हमारा कोरोना वायरस है, इससे रिलेटेड सवाल है, ये देखें सवाल। तो आप वायरल से रिलेटेड भी चीज़ें आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, फिर जाके आपका काम होगा। आगे चलते हैं। सी पैक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी को आना चाहिए। सी पैक एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर सी पैक आप नहीं बनाते तो आप पेपर में किस तरह बैठेंगे। तो सी पैक से रिलेटेड आपको सवाल तैयार करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पेस से मैंने आपको पहले भी कहा कि स्पेस से आपको सवाल आने चाहिए सारे के सारे। अब आप गूगल करके देखें कि स्पेस क्या है, सैटेलाइट किस तरह काम करती है, तो वो सारे सवाल रजिस्टर में लिखें। हरियाणा इज़ एयरलाइन के बारे में सवाल आ रहा है। सारी की सारी एयरलाइन कोशिश करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरलाइन आपको ज़रूर आनी चाहिए, मुल्कों की जो पाकिस्तान से कम रिलेटेड हैं। उसके बाद देखें रेलवे के हेडक्वार्टर, नेवी का हेडक्वार्टर, इस तरह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के तो आप पर्टिकुलरली याद करें कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप तुर्की के बारे में या कैलिफेट्स के बारे में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, पहले भी इसका एक सवाल आया है, ये इसका दूसरा सवाल रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये है आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल। एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ कौन होता है, सेनेट से रिलेटेड ये सवाल है। तो सेनेट के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए कि टोटल कितने मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ना हो तो फिर कौन चार्ज संभालता है, प्रेसिडेंट। सेंसस के बारे में, आदमशुमारी के बारे में क्वेश्चन आया है, देख लें, बड़ा ज़बरदस्त आदमशुमारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसानी से आप याद कर सकते हैं कब हुई थी, कितने साल की होती है। देखें ये स्यूज़ कैनाल का सवाल आया है, तो स्यूज़ कैनाल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके। चैनल्स जैसे है, चैनल है या ये कैनाल है। आगे चलते हैं। विच कंट्री फॉरेन मिनिस्टर पेड अ सरप्राइज विजिट टू G7 के बारे में आपको याद होना चाहिए कि G7 की कब हुई थी, G7 क्या है, टोटल मेंबर कौन से हैं, कब बनी थी, और इससे रिलेटेड आपको सवाल आने चाहिए।
पाकिस्तान इंडियन बाउंड्री लाइन मैंने पहले ही भी आपको बताया कि बाउंड्री लाइन आपको 100% आनी चाहिए। बाउंड्री लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के तो आपको सारी आनी चाहिए, अफ़गानिस्तान चाइना से रिलेटेड जो भी है आपका। और डोरन लाइन बारे में ये तो हर किसी को पता है। जैसे अब देखें ये दूसरा सवाल आपका रिपीट हुआ है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में आप सवाल तैयार करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे जाके बता दूँ कहाँ से पढ़ना है। ये है आपका रिलेटेड भाई कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर से कॉमन क्वेश्चन आए, शॉर्ट की आपको सारी आनी चाहिए, जितना भी हो सके आप शॉर्ट कीज़ जो है याद करें, ठीक हो गया। अल्टर ये भी जो होता है, सेल रेंज फ्रॉम ये भी आपकी शॉर्ट की के रिलेटेड है, सवाल आया है। देखिए आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सवाल आने चाहिए। प्रोसेस के बारे में आया है तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोसेसर के बारे में क्वेश्चंस आपको, आउटपुट इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड का क्या काम है, माउस का क्या काम है, ये सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला देखें, एक्सेल से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं तो थोड़े बहुत आपको एक्सेल के क्वेश्चंस भी याद करने पड़ेंगे कि एक्सेल से सवाल आ रहे हैं, वर्ड से भी आ रहे हैं। हाउ टू एड टाइम एंड डेटा इन एक्सेल, देखें ये एक्सेल से दूसरा सवाल आया है, तो एक्सेल से किसी को आपको सीखना पड़ेगा या चैनल पे आप देखें, किसी से आप गाइडलाइन लें। ये भी एक्सेल से रिलेटेड, स्प्रेडशीट से रिलेटेड सवाल आया है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर के सवाल आते हैं, तो आप देख लें भाई प्रिवेंटिव में ये क्वेश्चन आया है, आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद शार्ट की, ये भी आप देखें शार्ट की आई है आपका कंट्रोल प्लस। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको शार्ट की आनी चाहिए, शार्ट की आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया रिमूव्ड स्पेशल स्टेटस, कश्मीर से रिलेटेड आपको सवाल आने चाहिए। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, प्रिंसिपल स्टेट कब बनी और उसमें कौन था, महाराजा कौन था, ठीक है। बलूचिस्तान से रिलेटेड आ रहा है, बलूचिस्तान को कब रिकॉग्नाइज़ किया गया, बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है, तो आप बलूचिस्तान के बारे में, सुई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले वहाँ से निकला था किस साल में, तो बलूचिस्तान से रिलेटेड। डेटा अरेंजमेंट इन सेल, ये देखें वही कंप्यूटर से रिलेटेड। आगे पीछे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं आपको एरिया बता रहा हूँ। हाउ टू क्विकली कैलकुलेट डेटा, देखें ये वाला आप सवाल देखें तो इसी से रिलेटेड आपके जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड भी आपके सवाल आ रहे हैं, तो 100 आप कम से कम क्वेश्चंस बनाएं। सेम डेटा इन सेल्स, उनको क्या कहा जाता है आप देख लें, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला आप बना सकते हैं कि ये किस तरह आपका होगा। देखा, आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पर आप काम करें, आपके इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे। इंग्लिश से आप मेरी वीडियोस देख लें, बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई है, वो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है 20 के 20 इंशाल्लाह आपके सही होंगे अगर आप यूट्यूब से प्ले लिस्ट से प्रीपोजिशंस, पास पेपर, FPSC के देख लें तो फ़ायदा होगा। और ये मैथमेटिक्स की जो है आपको मैं बता रहा हूँ वेबसाइट, ये हमारे एक दोस्त हैं वो प्रिवेंटिव और इंस्पेक्टर कस्टम हो गए थे, उन्होंने वेबसाइट बताई है मैथमेटिक्स के, आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप ये नंबर